नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश लगातार रणभूमि में हम बने हुए हैं और अब देखिए वक्त केवल 3 घंटे का बचा हुआ है। तो अब आखिरी 3 घंटे हैं और इन्हीं 3 घंटों में जिसे जो करना है, जिसे जनता को जितना समझाना है वो समझा ले, क्योंकि पहले चरण का प्रचार अब 3 घंटे 15 सेकंड में खत्म और उसके बाद सब कुछ जनता पर 4 तारीख को मतदान में कैद होगा। और यही वजह है कि प्रत्याशियों ने आखिरी 3 घंटे में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और ये देखिए, देखते ही देखते 3 घंटे भी नहीं, अब 2 मिनट 59 सेकंड का वक्त बचा हुआ है। रणभूमि में क्या हो रहा है, एक एक तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। तो पहले चरण का प्रचार थमने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में हर एक दल के दिग्गज तूफानी रफ्तार से प्रचार में जुटे हैं। सहारनपुर में अखिलेश यादव रोड शो के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, तो सीएम योगी प्रयागराज और झांसी के बाद शाम को लखनऊ की तेलीबाग में सभा को संबोधित करेंगे। शाम को अखिलेश यादव लखनऊ में रोड शो करेंगे। मतलब प्रचार युद्ध के अंतिम राउंड में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसने सियासी दलों की टेंशन को बढ़ा दिया है। थमने वाला है प्रचार का शोर, निकाय की लड़ाई में किसका जोर। चौबीस से पहले 23 का टेस्ट, शहर शहर टक्कर में कौन बेस्ट। पहले चरण के प्रचार युद्ध के चंद घंटे शेष। सहारनपुर के संग्राम में अखिलेश, दस मंडल में पहले चरण का रण, निगम से पंचायत तक टेंशन। संगम नगरी में खत्म अत्याचार, अतीक के इलाके में सीएम योगी की हुंकार। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। प्रचार की अंतिम घड़ी, किसकी टेंशन बढ़ी। देखिए रणभूमि लाइव। तो पहले चरण के रण का प्रचार थमने कुछ घंटे का वक्त बाकी है। महज आज शाम 6 बजे पहले चरण का प्रचार थम जाएगा। पहले चरण में 10 नगर निगमों में प्रचार की रफ्तार रुक जाएगी। 37 जिलों में 4 मई को शहर सरकार के लिए जनता वोट करेगी। देखिए 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रचार का अंतिम दिन, या फिर कहें कि अब तो अंतिम घंटे बचे हुए हैं और यही वजह है कि अब प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है और मंत्रियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि सभी के नाक और साख का सवाल है। और अब चलिए अब आपको सीधे सहारनपुर लेकर चलते हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। और सनुज हमारे पास साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सनुज, सीधे आपके पास आ रहे हैं, आप बताइए ये रोड शो कितना लंबा है, कहां से कहां तक जाएगा, क्या माहौल है? हाँ देखिए, ये जो रूट है वो कुतुबशेर इलाके का है और करीब 5 किलोमीटर लंबा रूट है। कुतुबशेर इलाके में देखिए अखिलेश यादव आज सहारनपुर की रणभूमि में हम मैदान में आ गए हैं। किस तरीके से देखिए अखिलेश यादव यहाँ मौजूद है और जनता का जो अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं। किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं।
छतों से पुष्प वर्षा की जा रही है, रंग बिरंगे गुब्बारों से, बैनर से, पोस्टर से इस पूरे इलाके को पाट दिया गया है। सुबह से ही समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए थे कि जब अखिलेश यादव आएंगे तो उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। रोड शो जिस भी रास्ते से गुजर रहा है उसी रास्ते पर भव्य स्वागत अखिलेश यादव का किया जा रहा है। हालांकि चर्चा ये भी चल रही थी कि अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी यहाँ रोड शो में पहुँच सकते हैं, लेकिन जयंत चौधरी नहीं आए हैं। अकेले अखिलेश यादव ने ही यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ महापौर पद पर नूर हसन मलिक को अपना प्रत्याशी बनाया है और उन्हीं के चुनावी अभियान को और धार देने के लिए अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर चुनावी जनसभा की थी और तभी से ये बात उठ रही थी कि अखिलेश यादव को भी यहाँ चुनाव प्रचार में बुलाया जाए। हालांकि चर्चा ये भी चल रही थी कि अखिलेश यादव निकाय चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन सहारनपुर की धरती पर आकर अखिलेश यादव ने इस सपा की साइकिल को और ज्यादा मजबूत करने का और ज्यादा स्पीड से दौड़ाने का काम किया है। ये देखिए अखिलेश यादव यहाँ किस तरीके से। बिल्कुल अपनी बात पूरी करिए। हेलो जी सनुज, अपनी बात तो देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ लोगों का जो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र जरा दिखाएं किस तरीके से अखिलेश यादव के इस रोड शो में काफिले पर पब्लिक आगे की तरफ चलती हुई नजर आ रही है। छतों पर देख लीजिए किस तरीके से छतों पर लोगों की भीड़ है और इन्हीं छतों से जो पुष्प वर्षा है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए सामने जो आगे एक और वाहन चल रहा है, उस वाहन पे किस तरीके से यहाँ पर जो समर्थक हैं वो मौजूद है। और देखिए अभी चूंकि कुछ घंटे पहले तक लगातार बारिश पड़ी, लेकिन बारिश खत्म हुई, धूप निकली और धूप में देखिए किस तरीके से महिलाएं आपको नजर आ जाएंगी कि छत पर महिलाएं फूल लेकर खड़ी हैं कि जब अखिलेश यादव का काफिला इस रास्ते से गुजरेगा, रोड शो होते हुए उनके घर के आगे से जाएगा, तो वो अखिलेश यादव का जो स्वागत है वो करेंगे। सत्येंद्र जरा दिखाएं अखिलेश यादव किस तरीके से भीड़ को देखकर अखिलेश यादव बेहद उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए लोग मोबाइल में अखिलेश यादव की एक तस्वीरें कैद कर रहे हैं। बहुत जो जोरदार स्वागत है वो अखिलेश यादव बिल्कुल सनुज। और देखिए एक सहयोग और भी है कि यही वो सहारनपुर है जहां पर सियासी तौर से निकाय चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और जब पहला चरण के प्रचार का समापन हो रहा है तो समापन करने अखिलेश यादव पहुंचे हैं। इन सब के बीच से ताज किसे मिलेगा वो जनता ही जानती है। हाँ देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और वो जनसभा करके यहाँ पर गए थे, फूल खिलाने की पूरी वो कोशिश यहाँ पर करके गए थे, पूरी ताकत झोंक के गए थे, तभी से ये बात उठने लगी थी कि अखिलेश यादव को भी यहाँ चुनाव प्रचार में आना चाहिए। और इसको लेकर यहाँ के तमाम नेता अखिलेश यादव से लगातार संपर्क कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं किया और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सहारनपुर की रणभूमि में आने का कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया, और जो भरोसा दिया उसी भरोसे के बाद जो अखिलेश यादव है आज वो यहाँ सहारनपुर पहुँचे हैं और कुतुबशूर इलाके से ये पूरा रोड शो शुरू हुआ। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पुष्प वर्षा है, देखिए घरों घरों में जो महिलाएं हैं वो थालियां लेकर खड़ी हैं, उनमें फूल रखे हुए हैं और ये घंटों से इंतजार कर रहे थे कि जब अखिलेश यादव आएंगे तो उनका इसी तरीके से फूल यहाँ पर बरसाकर उनका स्वागत किया जाएगा। ये देखिए टोपी भी इन महिलाओं ने लगा रखी है और देखिए अखिलेश यादव ने इन महिलाओं का जो अभिवादन है वो स्वीकार किया है। और ये देखिए अखिलेश यादव पर ये महिलाएं पुष्प वर्षा करती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो सहारनपुर का जो सियासी तापमान है वो अखिलेश यादव के इस रोड शो के बाद और ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कवरेज करने में हमें भी जो तमाम दिक्कतें हैं वो यहाँ पर बिल्कुल रोड शो के साथ पूरी सड़क आप बने रहिए। सनुज आपके पास आएंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं हमारे साथ रतीश भी बने हुए झांसी से, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनके पास भी देख लेते हैं कि झांसी की रणभूमि क्या चल रहा है। रतीश ये बताएं कि झांसी की रणभूमि में क्या चल रहा है, क्योंकि बस आखिरी 2 घंटे और लगभग 40 से 45 मिनट बचे हुए। बिल्कुल देखिए अगर झांसी की बात की जाए तो झांसी में आपसे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरज के गए हैं अपने विरोधियों पर। समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला है और साफ तौर पे कहा है कि किसी भी गुंडे और माफिया की खैर नहीं,
कोई भी गुंडा उत्तर प्रदेश में सीना तान कर नहीं चलेगा। मुद्दों को समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर के सीधे योगी आदित्यनाथ सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर के और मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर के मैदान में है, लेकिन जो अन्य विपक्षी दल हैं वो स्थानीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी भाषा शैली रखी, पूरी तरीके से अपने रौ में दिखे और लगातार विपक्षियों पर हमला बोलते रहे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हाथों में युवाओं के इन दोनों पार्टियों की सरकारों ने तमंचे दिए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से युवाओं के हाथों में टैबलेट दिया गया और टैबलेट से ट्रेनिंग और ट्रेनिंग से उनका विकास हो रहा है और जो युवा हैं वो देश और प्रदेश की उन्नति के लिए अग्रसर हैं और देश को अग्रसर कर रहे हैं। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के और जो खासतौर से गुंडे माफियाओं को लेकर कानून व्यवस्था का सवाल उन्होंने उठाया। एक बार गोंडा का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी विवेक भी लगातार बने हुए सुबह से वहां पर। विवेक, गोंडा की रणभूमि में क्या चल रहा है, किस तरीके से जद्दोजहद चल रही है आखिरी घंटों में जनमत और वोट को साधने की? आदरणीय रंजन शर्मा जी, बिल्कुल अवधेश, देखिए मैं गोंडा के रामलीला मैदान में हूं और यहां पर चुनाव प्रचार खत्म होने के चंद घंटे पहले से मंच सजा हुआ है। ये मंच है लक्ष्मी रायचंदानी का, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, चेयरमैन की दावेदारी कर रही हैं, और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। वो यहां सभा करेंगे और ये पहली जो सबसे बड़े नेता यहां पर होंगे वो केशव प्रसाद मौर्य होंगे। ये पहली सभा है, केशव प्रसाद मौर्य यहां पर आएंगे, संबोधित करेंगे जनता को, जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट करें। और इसके पहले करीब 1 घंटे पहले से ये रोड शो हुआ था। रोड शो सिविल लाइन्स इलाके से निकला है, जिसमें प्रतीक भूषण सिंह जो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं वो शामिल थे। इसके अलावा पूर्व विधायक तुलसीदास रायचंदानी जो लक्ष्मी रायचंदानी के ससुर भी हैं, वो भी मंच पर बैठे आपको सामने दिख रहे हैं। लक्ष्मी रायचंदानी बैठी हुई सामने दिख रही है। सारा मंच सज चुका है। इंतजार है तो सिर्फ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कुछ देर में पहुंचेंगे और यहां से संबोधन करेंगे। और लड़ाई कांटे की इसलिए है क्योंकि पिछली बार भी यहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो चेयरमैन थी वो रही थी। अब की बार फिर उनका दावा मजबूत बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस सीट पर यानी गोंडा सीट, नगर पालिका सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, इस बार भी भारी रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत हैं। वो जो ऐसे लोग जिनको टिकट नहीं मिल पाया था वो निर्दलीय मैदान में है। उसमें से निर्मल श्रीवास्तव एक बड़ा नाम है, जिन्होंने आज सुबह 8 बजे एक बड़ी विशाल रोड शो किया था। हालांकि उसके जवाब में भाजपा का भी रोड शो शानदार हुआ, लेकिन वो बड़ी चुनौती है। भाजपा के लिए वोट कटवा साबित हो सकते हैं, इसलिए भाजपा को अपने लोगों से ही जूझना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने गढ़ में पूरी ताकत लगा दी है। केशव प्रसाद मौर्य कुछ देर में पहुंचेंगे, वो यहाँ पर रैली करेंगे, ये इस तरह से जनसभा को संबोधित करेंगे। और एक पूरा नजारा दिखाते हैं हम आपको कि कैसे लोग यहाँ पर पूरा रामलीला मैदान गोंडा का भरा हुआ है। और गोंडा की सबसे प्रतिष्ठित सीट पर ये मानी जा रही है कि सारी ताकत यहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है, सारा फोकस इसी सीट पर है। और जब प्रतीक भूषण अभी रास्ते में जब रोड शो था तो उनसे बात की थी हमने, उन्होंने कहा कि टक्कर नहीं है। हमने उनसे पूछा कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है गोंडा सीट को, तो यहाँ पर क्या टक्कर है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं, अपनी बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत सारे लोग भी उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है तो यहाँ पर कितनी बड़ी चुनौती? जी बताइए। कोई चुनौती नहीं, कुछ नहीं, सब लोग जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे, बहुत तगड़ा जीतेंगे। इस बार जनता ने तय कर लिया है कि वोट कटवा को वोट नहीं देना है। जय भाजपा तय भाजपा, मेरा परिवार भाजपा परिवार। दावा कर रहे हैं जो प्रत्याशी हैं निर्मल, जिनको टिकट नहीं मिला, वो दावा कर रहे हैं कि भाजपा कहीं है ही नहीं लड़ाई। भैया भाजपा हर जगह है, भाजपा ही भाजपा हर जगह है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और गोंडा से जो है बीजेपी ये राजेश रायचंदानी जी की वाइफ भाभी श्री ये जरूर जीतेंगी और बहुत भारी मतों से जीतेंगी। और जो दावा कर रहे हैं ये उसके बाद फर्जी दावा कर रहे हैं, ऐसी कोई दावा नहीं। बीजेपी हर जगह से बहुत भारी से भारी जीतेगी। समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद स्थितियां बताई जा रही हैं, आप क्या? समाजवादी पार्टी हमारे यहाँ होता था गोंडा में, जब 2 बार 2 लोग एक हमारे यहाँ वोट कटवा है, वो हर बार जब उनको पार्टी टिकट नहीं देती थी, वो पिछली बार लगातार निर्दलीय लड़के और भारतीय जनता पार्टी को कई बार गुमराह करके और नुकसान पहुंचा। लेकिन इस बार गोंडा की जनता जागरूक हो चुकी है और हम इस बार बहुत अच्छे वोटों से विजयी बनेंगे और जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। वो हर बार वोट करके भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहा है और इस बार भी वो
भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। पूरा वो निर्दलीय टिकट आएंगे आपके पास, हमारे साथ रतीश बने उनके पास जाएंगे, सनोज भी बने हैं उनके पास भी जाएंगे। देखिए 2 घंटे 40 मिनट का वक्त और बचा हुआ है, तो चुनाव प्रचार का जो शोर है 2 घंटे 40 मिनट में पहले चरण के लिए पूरी तरीके से थम जाएगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं सहारनपुर की रणभूमि में, जहां पर अखिलेश यादव उतरे हुए हैं और सनुज हमारे साथ बने हुए लगातार। सनुज, क्या हो रहा है इस वक्त, कहां तक काफिला पहुंचा, क्या हो रहा है? हाँ देखिए, अखिलेश यादव का जो रोड शो है वो फिलहाल खत्म हो चुका है। जो अनाज मंडी इलाका है, इस वक्त हम अनाज मंडी इलाके में हैं और अखिलेश यादव जिस वाहन पर थे उस वाहन से उतरकर अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। और देखिए जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से यहाँ देखिए अखिलेश यादव के काफिले के पीछे पीछे, उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से कार्यकर्ता उत्साहित हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते तो क्या कि अखिलेश यादव की जनसभा होने वाली है? देखिए किस तरीके से पुलिस भी है। हाँ देखिए, फिलहाल अखिलेश यादव कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और देखिए यहाँ जिस तरीके से समर्थक भाग रहे हैं, देखिए पुलिस भी किस तरीके से यहाँ पर भाग रही है। चूंकि व्यवस्था संभालना पुलिस की जिम्मेदारी है, तो पुलिस को जिम्मेदारी संभालने में भी जो तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो आ रही हैं। ये देखिए जो पुलिस वाले हैं, जो अखिलेश यादव के साथ कुछ और जो उनके गार्ड थे, देखिए वो भी आपको पैदल भागते हुए नजर आ जाएंगे। आगे आगे अखिलेश यादव अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकी और इन लोगों ने पुष्प वर्षा की है और उसके बाद अखिलेश यादव का जो काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए कि यहाँ रोक दिया गया है अखिलेश यादव का काफिला और ये लोग अखिलेश यादव के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए अखिलेश यादव का जो स्वागत है वो यहाँ पर किया गया है। ये कुछ देर के लिए यहाँ पर रुके हैं और उसके बाद देखिए फिर ये जो काफिला है अखिलेश यादव का काफिला फिर आगे की तरफ बढ़ निकला है। ये तमाम कार्यकर्ता किस तरीके से उत्साहित हैं। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए सहारनपुर सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जिला है और उस महत्वपूर्ण जिले में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली की और चुनाव को धार दी और उसके बाद अखिलेश यादव का आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यहाँ पर आना और यहाँ आने के बाद देखिए किस तरीके से अब जो अखिलेश यादव का काफिला है अब वो इधर की तरफ यहाँ मुड़ गया है और यहाँ अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अखिलेश यादव यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और यहाँ देखिए तमाम लोग अखिलेश यादव के वाहनों के पीछे भागते हुए आपको नजर आ जाएंगे। पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी भी भाग रहे हैं क्योंकि व्यवस्था संभालने में उन्हें भी दिक्कतें आ रही हैं। जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि इस रोड शो में उम्मीद से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ेगी, तो देखिए उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई नजर आई है। और ये अखिलेश यादव के सिपाही किस तरीके से पीछे पीछे यहाँ पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अखिलेश यादव यहाँ एक आवास है, उस आवास पर यहाँ पर अखिलेश यादव उतर गए हैं और यहाँ पूरा बाहर जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है और इस गेट को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अखिलेश यादव अब इस घर में मौजूद है और थोड़ी देर बाद ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चूंकि मीडिया को बुलाया गया था कि अखिलेश यादव की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और ये देखिए फिलहाल अभी मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये देखिए अखिलेश यादव के जो सिपाही हैं वो भी यहाँ पर पीछे पीछे पहुँच गए हैं। चूंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, मुख्यमंत्री का आना, उसके बाद अखिलेश यादव का यहाँ पर आना, बीएसपी की बात हो, बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, सपा की बात हो, तमाम नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और सहारनपुर नगर निगम में चूंकि 2017 में अस्तित्व में आया था और तब यहाँ पर जो बीजेपी है, बीजेपी के मेयर बने थे और इस बार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर हवा को, सपा की हवा को थोड़ा पलट दिया जाए, लेकिन उस मकसद में कितना कामयाब हो पाएंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो अखिलेश यादव है वो अंदर की तरफ मौजूद है और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस गेट के बाहर ढेला डाले हुए हैं कि एक बार और जैसे तैसे हो अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं एक झलक देखने को मिल जाए। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं सहारनपुर की, जैसा कि सनोज बता रहे हैं कि रोड शो तो खत्म हो गया है लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और उस पर भी निगाहें बनी हुई है। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन सब के बीच चलिए गोंडा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, केशव प्रसाद मौर्य का कितने बजे आने का वक्त है और इसके बाद भी कोई कार्यक्रम है क्या, क्योंकि अब केवल 2 घंटे 36 मिनट का ही वक्त बचा हुआ है चुनाव प्रचार खत्म होने में। अवधेश देखिए 3 बजे केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ पर पहुँचना था, मंच पर पहुँचना था। हालांकि लेट हो गया है, 3:15 बजे से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर पूरी फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। जो पुलिस है, अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनको अलर्ट कर दिया गया है। सबने सारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं, मंच के आसपास का सारा जो इलाका है वो घेर लिया है। यानी मैसेज हो गया है कि कुछ ही देर में केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके पहले ये मंच से जितने नेता हैं, जो गोंडा के जितने बड़े भाजपा के
नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। सारी ताकत एक तरह से कहा जाए तो इसी सीट पर झोंक दी है। गोंडा के भाजपा नेताओं ने अपनी पूरी ताकत, और यहाँ प्रतीक भूषण सिंह जो ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अभी वो मंच पर मौजूद नहीं है, कुछ देर में मंच पर पहुंचेंगे, क्योंकि रोड शो के दौरान लोगों से मिलने जुलने के दौरान काफी वो गाड़ी चलाते हुए खुद ड्राइव करके गाड़ी जो खुली जीप थी, जिसमें जो लक्ष्मी रायचंदानी के परिवार के लोग थे, उनके ससुर पूर्व विधायक तुलसीदास रायचंदानी और उनके पति राजेश रायचंदानी, वो सब मौजूद थे। उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए खुद वो आए थे। हमने उनसे बीच में कई बार बात की थी, तो पूरी तरह से थक गए और पसीने से लथपथ थे, इसलिए कुछ ही क्षण में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रतीक भूषण और उसके अलावा जिलाध्यक्ष आपके पास रणभूमि की स्थिति दिखाते रहेंगे। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब बचे हैं केवल 2 घंटे 35 मिनट और उसके बाद प्रचार पहले से लड़का थमेगा, और यही वजह है कि अब आखिरी दौर में सभी ने अपनी ताकत झोंक दी है। ये पूरी स्थिति एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।